आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे में पूछे गए प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आइए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, कहता है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगी? दोस्तों, कह रहा है कि 5 दोस्त के बीच में जो है ना, एक केक को बांटा जा रहा है और 4 को जो है उस केक का पहला दोस्त को 1/8 भाग मिल रहा है, दूसरा दोस्त को 1/6 भाग उसी केक का, तीसरा दोस्त को उसी केक का 5/12 हिस्सा मिल रहा है, चौथा दोस्त को 1/12 हिस्सा मिल रहा है। तो दोस्तों, कहता है कि 5वां दोस्त को कितना मिलेगा? तो दोस्तों, एक काम करिए, केक तो एक केट होना है, एक केक बांटा जा रहा है और 4 दोस्त का दिया हुआ है, तो 4 दोस्त को इस केक में से घटा लेंगे तो 5वें दोस्त वाला बचेगा ना। नहीं समझे? एक केक को 5 आदमी के बीच बांट रहा है, तो 4 दोस्त का हिस्सा निकाल लेंगे तो सिर्फ 5वें दोस्त वाला बचेगा ना। तो देखिए, एक केक है, इसमें एक दोस्त को मिल रहा है 1/8 भाग, उसका घटा लीजिए। दूसरा दोस्त को मिल रहा है 1/6 भाग, तो 1/6 घटा लीजिए। तीसरा को मिल रहा है 5/12 भाग, 5/12 हिस्सा घटा लेते हैं। और चौथा को मिल रहा है 1/12 भाग, 1/12 हिस्सा उसी केक का। तो दोस्तों, चारों दोस्त वाला अगर निकाल लेंगे तो सिर्फ 5वें वाला बचेगा कि 5वां दोस्त को कितना मिलेगा। ठीक है, तो लीजिए क्या करेंगे, ये एक के नीचे ना ही कुछ तो एक होगा, तो भिन्न का घटा आप जानते ही हैं कि नीचे वाला का सबका एलसीएम निकालिए, कितना होगा? 12, 24 हो जाएगा एलसीएम। कैसे? देखिए, सबसे बड़ा को पकड़ना है। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें कौन है? 12 है। तो देखिए, ये तीनों इसको काट रहा है, 12 को 12 काट रहा है, 6 काट रहा है, 8 नहीं काट रहा है। तो 12 का पहाड़ा 2 बार बढ़िए, 12 दूनी 24 हो गया। तो 24 को देखिए, ये 8 काट रहा है, हाँ 8 तिया 24 काट दे रहा है, 6 काट रहा है, 6 चौक 24 काट दे रहा है, 12 काट रहा है, 12 दूनी 24 सब काट दे रहा है। तो यही एलसीएम हो गया 24। बात समझ गए? आइए अब करेंगे क्या, एक के पहाड़ा में 24 को 24 बार, तो इसका ऊपर वाला 24 बार पढ़ के लिखिए। एक का पहाड़ा 24 बार पढ़ेंगे तो 24 माइनस 8 का पहाड़ा में 24 3 बार में 8 तिया 24, ऊपर वाला को 3 बार पढ़ के लिखिए। एक का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 माइनस 6 का पहाड़ा में 24 कै बार में, 6 चौक 24 4 बार, तो इसका ऊपर वाला 4 बार पढ़ के लिखिए। एक का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 4। 12 का पहाड़ा में 24 कितने बार? 2 बार में, इसका ऊपर वाला 2 बार पढ़ के लिखिए। 5 दूना 10 घटा 12 का पहाड़ा में 24 कितने बार में? 2 बार में, इसका ऊपर वाला 2 बार पढ़ के लिखिए। 1 दूनी 2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, घटाइए, ये प्लस में 24 और माइनस में है 3 4 10 2, तो जोड़ लीजिए माइनस वाला को। 4 3 7 10, 17 और 2 19। दोस्तों, 24 और माइनस में 19, नीचे 24। तो दोस्तों, घटा लीजिए, 24 में 19 गया, कितना होगा? 5 बचेगा और नीचे 24। दोस्तों, 5वां दोस्त का हिस्सा यही निकल के आया, 5/24 हिस्सा 5वां दोस्त को मिलेगा। आपका आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5/24। बात को समझ गए हैं? एक केक में चारों दोस्त वाला का घटा लिए तो 5वें वाला बचाई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों, दूसरा सवाल आपके सामने है कि 2/7 प्लस 3/5 ब्रैकेट में है भाग 2/5 जोड़ 2/7 को सरल कीजिए। दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 में। सारा सवाल पूछा गया है। तो आइए इसको क्या करेंगे, देखिए, इस ब्रैकेट का काम पहले करिए। इसको भिन्न का जोड़ आप जानते ही हैं, इसको इसको जोड़िए, भागा इसको इसको जोड़िए। तो लीजिए, 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 7 5 दोनों विषम संख्या है तो गुना हो जाएगा, 7 5 35 एलसीएम आएगा। तो देखिए हो गया। और 7 के पहाड़ा में क्या बार में? 7 5 35, 5 बार में, इसका ऊपर वाला 5 बार पढ़ के लिखिए। 5 दूना 10 जोड़ 5 के पहाड़ा में 35 क्या बार में? 7 बार में, तो 7 बार 3 का पहाड़ा पढ़ के लिखिए। 7 3 21। ठीक है, ये ब्रैकेट है, भाग। अब देखिए, 7 और 5 का एलसीएम वही 35 हो जाएगा। 5 के पहाड़ा में 35 7 बार में, इसका ऊपर वाला 7 बार, 7 दूनी 14
जोड़ 7 की पहाड़ा में 5 बार 5 बार 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया 10 और 21 31/35 भाग 10 और 14 24/35। ठीक है, तो भाग जब भिन्न का बनाते हैं दोस्तों, पहले वाला जैसा का तैसा ही लिखा जाता है 31/35, और इसको गुना में करते हैं तो ये 35 ऊपर चल जाएगा, 24 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 35 ऊपर चल जाता है, 24 नीचे हो जाता है, यानी उलट जाता है गुना में लाने के लिए। ठीक है, तो 35 से ये 35 कट गया, अब नहीं कटेगा तो 31 है और नीचे 24। दोस्तों 31/24 सरल करने पर आता है आपका आंसर ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 31/24। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए भैया, तीसरा सवाल आपके सामने है। कहता है कि दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम है। देखिए ये संख्या दिया हुआ है 4 ऑप्शन में, आरोही क्रम में कौन है ये बताना है। दोस्तों आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है कि छोटका से बढ़ते जाना, बढ़ते क्रम कहते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, पहले छोटा बात तब उससे थोड़ा बड़ा लिखना, उससे बड़का ऐसे चलता है। ठीक, और अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है, पहले उसको कहते हैं अवरोही क्रम घटते क्रम, यानी बड़का से घटले जाएगा, छोटा 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 ऐसे संख्या। ठीक है, कि आरोही बढ़ते क्रम बढ़ते जाना है, छोटका से बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का बढ़ते जाना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम कहाँ है? तो आरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन में भिन्न में है दोस्तों? तो देखिए क्या करना है, नीचे वाला हर बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो सब में 0 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब में अगर 0 लगा दिए तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब 10 से भाग दीजिएगा, 10 तिया 30, 15 से भाग दीजिएगा, 15 छक्की 90, और 3 से भाग दीजिएगा 10 में, 3 तिया 9, और पॉइंट में कुछ आएगा। दोस्तों ये बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में देखिए 3 से बड़ा 6 है, ठीक है, लेकिन 6 से ये छोटा निकल गया, इसलिए ये ऑप्शन आरोही क्रम में नहीं है, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखिए, छोटा है ऊपर वाला तो 0 सब में लगा लेते हैं, 15 से इसमें भाग दीजिएगा, 15 दूनी 30, पॉइंट में कुछ आएगा। उसके बाद देखिए 3 से भाग दीजिएगा 10 में, 3 तिया 9, पॉइंट में कुछ आएगा, और 10 से भाग देंगे 10 में 1। देखिए ये भी गलत हो गया। कैसे? 2 से बड़ा 3 ठीक है, लेकिन 3 से ये छोटा, आगे बढ़ते जाना होगा तब ना आरोही क्रम, छोटका से एक टी बड़का, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा ऐसे, तो इससे बड़ा 3 है ठीक है, लेकिन 3 से ये छोटा पड़ गया, ये गलत हो गया। आइए तीसरा ऑप्शन, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, 0 लगा लीजिए। अब भाग देकर देखिए 3 से भाग दीजिएगा 10 में, 3 तिया 9, पॉइंट में कुछ आएगा, 10 से 30 में भाग दीजिएगा तो 10 तिया 30। देखिए यहीं पकड़ा गया ही कि ये बड़ा है, इसके बाद ये छोटा निकल गया, 3 पॉइंट में कुछ आ रहा था और ये 3 रह गया। ये भी ऑप्शन आरोही क्रम में नहीं है, बढ़ते क्रम में नहीं है। तो देखिए अब चौथा ऑप्शन देखिए, छोटा है ऊपर वाला तो 0 सब में लगा लेते हैं, 15 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 15 तिया 45 नहीं, 15 दूनी 30, पॉइंट में कुछ आएगा, 10 से भाग देंगे 30 में, 10 तिया 30, 3 बार में कट गया, और 3 से भाग देंगे 10 में 30, तो 3 तिया 9, पॉइंट में कुछ आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है आरोही क्रम में। देखिए 2 से कुछ ज़्यादा ये है 3, ये 3 से कुछ ज़्यादा, ठीक है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, आरोही क्रम हो गया। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात को समझ गए हैं? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, चौथा सवाल है, ये RRB NTPC 18/1/2017 का सवाल पूछा गया है। कहता है कि 4523 पर 1632 पावर है, 2224 पर 1632 पावर, 3225 पर 1632 पावर में इकाई अंक का स्थान वाला अंक क्या होगा? इकाई स्थान वाला अंक क्या होगा? दोस्तों इकाई अंक कह रहा है, यूनिट डिजिट की बात है, तो इसमें एक नियम होता है कि पावर जब 4 से बड़ा रहेगा तो 4 से पावर में पहले भाग लगा लीजिए। ठीक है, 4 से अगर पावर में भाग लगाइएगा तो 4 से भाग दीजिए 1632 में, तो हो जाएगा 4 चौक 16, 0, 4 अट्ठी 32, 408 बार में पूरा कट रहा है, ये भी कट जाएगा 408 बार में, और ये भी कट जाएगा 408 बार में। दोस्तों 4 से भाग लगाने का नियम है इकाई अंक निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए 4 से पूरा कट गया, जब पूरा कट जाएगा तो मानिए पावर 4 है। ठीक है, पूरा जब कट गया शेष कुछ नहीं बचा तो 4, शेष बचता 1 तो पावर 1 रहता, शेष बचता 2 तो पावर, इस पर 4523 पर पावर 1 रहता, शेष जितना बचेगा वही पावर बचेगा, और शेष नहीं बचेगा, पूरा अगर कट गया तो 4 पावर रहेगा। बात समझ गए हैं?
तो इस पर भी बचा वही शेष कुछ नहीं तो 4 पावर, शेष कुछ नहीं तो 4 पावर, पूरा पूरी भाग लग गया है 4 से। शेष जो बचता वही पावर रहता, 1 बचता 1 रहता पावर, 4 से भाग दिए इसमें शेष 2 रहता तो पावर 2 ही रहता। ठीक है, तो देखिए अब इकाई अंक को गुना करेंगे। इकाई अंक पूछा है ना, बस इकाई अंक को पकड़ना है। इकाई दहाई ऐसे गिनता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई 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 इस पर 3 है तो दोस्तों 3 पर पावर क्या है 4, पूरा पूरी भाग लग गया है 4 है गुना इकाई अंक इसमें 4 है, 4 पर पूरा पूरी भाग लग गया है तो पावर 4 रहेगा। इकाई अंक इसमें 5 है और पूरा पूरी भाग लग गया है तो पावर 4 रहेगा। शेष जो बचता है वही, शेष नहीं बचा तो 4, शेष बचा तो वही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए 3 से इसको 4 बार में करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा, 81 और 4 से इसको करिएगा, 4 चौको 16, 16 चौका 64, 64 चौको 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, 256 हो जाएगा। और 5 से 4 बार करिएगा, 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 ये हो जाएगा। दोस्तों इसमें इकाई अंक लीजिए, इकाई अंक को पकड़ना है। इकाई अंक इसमें 1 गुना 6, 6 का 6, 6 पंचे 30, 30 हो गया, यानी इकाई अंक ये 0 रहा। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इकाई अंक 0। यही बात है, रूल नियम कहता है कि पावर में 4 से भाग लगा लीजिए पहले और इकाई अंक को पकड़ना है। तो दोस्तों आप 4 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि 5 से भाग दीजिएगा तो बस 5 से अगर भाग दीजिएगा तो फिर वही संख्या रिपीट होता है। देखिए सम संख्या में 5 से भाग देने पर संख्या रिपीट होती है, 0 आता है। ठीक है, किसी भी सम संख्या में आप देख लीजिए, 2 में अगर 5 से गुना करिएगा 5 दूना 10, सम संख्या 4 है, 4 में 5 से भाग दीजिए गुना कीजिएगा 4 पंचे 20, सम संख्या 6 है, 6 में 5 से करिएगा 6 पंचे 30, 0 ही आता लास्ट में। तो दोस्तों एक बात यहाँ भी है, पकड़ने वाली बात है कि 5 इकाई अंक 5 इकाई अंक 4, 5 चौक 20, 0 आ गया, एक बार 20 0 आ गया तो हमेशा भैया इकाई अंक 0 ही आएगा। 4 गुना 5 किए, 4 पंचे 20, 0 आ गया इकाई अंक। तो दोस्तों कितना भी इधर गुना रहेगा, कितना बड़ा इधर और गुना जो 3225 है और कुछ रहता गुना और कुछ रहता, ये 5 चौक 20 जब 0 एक बार आ गया तो दोस्तों कितना भी गुना कर लीजिए इकाई अंक 0 आएगा ही। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बात समझ गए हैं? आइए भैया 5वां सवाल है आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 सेकंड शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? भैया 9 से विभाज्य वाला है, क्या रूल होता है 9 से कटने का नियम? 9 से कटने का नियम ये होता है कि संख्याओं का योग 9 या इसके पहाड़ा में हो, जैसे 9 दूनी 18 9 3 27, इसके पहाड़ा में हो या 9 हो तो वो 9 से कट जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए जोड़िए, 6 5 11 1 12 12 1 13 13 2 15, 9 के पहाड़ा में है नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 9 के पहाड़ा में होना चाहिए या 9 होना चाहिए, जोड़ लीजिए, 8 और 9 कितना हुआ 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 5 30, 9 के पहाड़ा में है नहीं है 30, चलिए गलत हो जाएगा। 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 30 कितना हुआ 24 3 होता है 27 भैया, 9 के पहाड़ा में है, 9 से कट जा रहा, 9 तिया 27, 9 के पहाड़ा में है तो यही आपका आंसर 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, और जब सही आ गया तो चौथा ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, कर भी लीजिएगा तो 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 और 6 29 हो जाता है, 9 के पहाड़ा में नहीं है। तो आइए इसको आप देख भी सकते हैं, 4 9 6 5 3 यही है और 9 से विभाज्य होना चाहिए। लीजिए 9 25 45, बचा कितना 4 6 46, 9 25 45, फिर बचा शेष 1 उतरा 5, 9 1 कम 9, बचा 6 63, 9 7 63, कट गया दोस्तों। देखिए 9 से विभाज्य है, बात यही है, 9 से विभाज्य का नियम यही होता है कि संख्याओं का योग 9 या 9 के पहाड़ा में हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप अपने दिल की बात को नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उसमें लिख कर हमें बता सकते हैं।